तो यहाँ पे आप कैसे पहुँचे मल्टीटेक में? यहाँ पे सर तो मैंने आप थोड़ा वो सर्च किया और देखा तो आपके बारे में और एक दो इंस्टीट्यूट को और पता लगा। यहाँ पे आप ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पे कंपोनेंट और सारा ब्रीफ बताते हैं। जो दूसरे इंस्टीट्यूट पे मैं गया था तो जिसमें कि कंपोनेंट की या और ब्रीफ नॉलेज नहीं मिल पा रही थी, इसलिए मेरे जब मैं यहाँ पे विजिट की तो यहाँ पे मैंने पूरे उन्होंने ओवरव्यू दिया। उस ओवरव्यू में पता लगा कि हाँ यहाँ पे सब कुछ जो है और इंस्टीट्यूट से बेटर है, यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रिव्यू ले रहे हैं अपने बच्चों को कि जो यहाँ पे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आए हैं तो उन्होंने क्या सीखा है, क्या समझा है और वो कहाँ से आए हैं, आगे का उनका क्या प्लान है और इंस्टीट्यूट में जो ये आए हैं वो कहाँ से आए हैं, कैसे जान के आए हैं, कैसे इंस्टीट्यूट का बारे में जानकारी उनको मिली है, यहाँ की पढ़ाई कैसी है और साथ ही साथ अगर ये कुछ चार्जर अपने पास साथ लेके आए थे तो उसमें चार्जर ठीक हुए हैं या नहीं, ये सब अपनी ज़ुबानी बताएंगे। इसमें मैं किसी पर दबाव नहीं डालूँगा, जो सच होगा वही आपके सामने होगा। तो चलते हैं हम एक एक बच्चे, लगभग इनका काफ़ी हद तक कोर्स कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत और रह गया है, उसको भी हम कंप्लीट करा के इनको भेज देंगे। तो जाने से पहले एक रिव्यू हमें लेना होता है, इसलिए इनसे ये कुछ क्वेश्चन करूँगा, इन्हीं में से कोई ना कोई जवाब देंगे। तो आपका शुभ नाम क्या है? जयेश माली। जयेश माली। कहाँ से आए हैं? मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। कैसे आपको पता चला मल्टीटेक के बारे में? यूट्यूब से। अच्छा, यूट्यूब में ऐसा क्या आपने देखा जिसे आप यहाँ पे आने के लिए उत्सुक हो गए? सर वही रिपेयरिंग चार्जर और कैसे रिपेयर होते हैं उसका डिटेल में मुझे पढ़ना था, इसकी वजह से मैं इधर आ गया। अच्छा, तो आपने जो यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीखा या नहीं सीखा? हाँ, सीख लिया। तो जैसे कि आपने अभी आपको कंट्रोलर या चार्जर बताया गया, उसमें समझ में आई पूरी अच्छी तरह से या नहीं? तो क्या आपने एक दो चार्जर लाए, वो ठीक हुआ नहीं हुआ? हाँ सर, मेरे जितने चार्जर लाए थे उतने ठीक हो गए। तो आगे आपका क्या प्लान है? सर मुझे खुद का शॉप चालू करना है। अच्छा, खुद का शॉप। पहले से जानते थे इस लाइन में या नहीं? हाँ सर, थोड़ा बहुत जानता था मगर इतना डीपली नहीं। तो आगे आपका फ्यूचर प्लान है कि आगे आप अपना कोई ना कोई शॉप डालेंगे? हाँ। तो कहाँ खोलेंगे आप? मेरे एरिया में, मुंबई में। जैसे मुंबई साइड से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अपने इलाके के जो बच्चों के बारे में, मल्टीटेक के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो इंटरेस्टेड रहेगा उधर का वो बिल्कुल आ सकता है इधर सीखने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अब हमारे तिवारी जी हैं, अपने बारे में कुछ बताइए पहले। सर मैं जॉब करता था पहले ही, अभी रिटायर हो गया हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल के में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बीच में आया है, कंट्रोल आया है, तो हमको ये महसूस हुआ कि क्या कहते हैं, मेरा ये फील्ड जो है वो बहुत वीक है, मुझे नॉलेज की कमी थी। तो हम इस चीज़ को खोज रहे थे, जानना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिकल पर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स का और कोई बताने वाला हो अच्छा, जो हमको हमारा हेल्प कर सके, मदद। तो मैं उसको खोज रहा था। बाय द वे, सौभाग्य से मैं दिल्ली में आना हुआ, तो मैं ऐसे ही जो है खोज रहा था इसमें यूट्यूब में वगैरह में कि कोई हमको कहीं इंस्टीट्यूट है क्या। तो बाय द वे हमको 2-3 इंस्टीट्यूट मिला, मैं उनको विजिट किया, लेकिन वो इंस्टीट्यूट पे जो है ना कहीं गया तो कहीं पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक था, या उनके टीचर्स से बात किया या उनके जो है, तो वो लोग मतलब जिस लेवल में मैं था उस लेवल से के बराबर ही थे, लेकिन मुझे तो चाहिए था जो मुझे बता सके, समझा सके इलेक्ट्रॉनिक्स का। स्पेशली मैं इलेक्ट्रिकल का थोड़ा बहुत रखता हूँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे पास नॉलेज कम था, उसमें मैं लैग कर रहा था। तो जब इंस्टीट्यूट में इधर आया तो यहाँ पर आकर के तो मुझे आप लोगों के बारे में पता लगा और क्या कहते हैं, तो फिर जब आप लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, ब्रीफ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं इस फील्ड में जिसमें मैं लैग कर रहा हूँ, जो मैं खोज रहा था, तो उसमें मुझे क्या कहते हैं मदद मिला। ये हमको बहुत अच्छा लगा कि क्या कहते हैं, जो सी में मैं फील्ड में पीछे रहा था, तो नॉलेज लेने के लिए पहला मेरा प्राइमरी यही है कि मैं नॉलेज मिल जाए मुझे।
और जो मैं इतने दिनों में जिस चीज़ में मैं लैग कर रहा था, मैं उस पर ध्यान नहीं पाता या मुझे कोई समझा नहीं पा रहा था, कॉम्पिटेंट आदमी भी नहीं मिल रहे थे कि आदमी कोई हमको समझा सके। तो अब क्या हुआ कि हमको बहुत सारा चीज़ क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे कंट्रोल कर रहा है इलेक्ट्रिकल को आगे। तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको सर्किट में आपका मैंने देखा कि आप एस्टिमेटिक डायग्राम पे बहुत रुचि रखते हैं और उसको एक्सप्लेन जब किया जाता है उसे समझने का पूरा प्रयास किया आपने। तो आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जो एस्टिमेटिक डायग्राम यहाँ पे बताई जाती है या एक्सप्लेन किया जाता है, वो अच्छी तरह से कैच करते हैं या नहीं? बहुत अच्छे से कैच करते हैं सर। और हमको ये बहुत अच्छा लगा कि आप जॉब पर ही जो है बता देते हैं कि देखो ये सर्किट ऐसा बना हुआ है, उसको फिर आप बना देते हैं उधर, फिर उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ये भी बता देते हैं कि और भी चार्जर्स हैं और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हैं, उनमें ऐसा हो सकता है। तो होता क्या है कि जो कंट्रोल बता देते हैं और फिर उसमें दिखा देते हैं ऑन जॉब, तो वो कहते हैं मेरे मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। थैंक यू, हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने बहुत अच्छा कि मुझे मजा कहते हैं जो मैं खोज रहा था वो मुझे मिल गया, इसे मैं लैग कर रहा था, बस ऑन किया और ऑफ किया इधर। तो कुछ चीजें तो मैं कर लेता था इलेक्ट्रिकल में, जैसे पावर वोल्टेज है कि नहीं, इनपुट है नहीं, आउटपुट है नहीं, लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो कैसे होगा वो समझ में नहीं आता था। यहाँ आने के बाद हमको ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसको बताया और मैं पिकअप कर लिया हूँ बहुत सारा चीज़। तो आगे फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान सर क्या कहते हैं, जस्ट मेरा तो यही सोच था कि मैं जो चीज़ मैं लैग कर रहा था, नॉलेज तो मतलब पढ़ा था ही, लेकिन इसमें मैं लैग कर रहा था, तो जो लैग कर रहा था पहले उस नॉलेज को ले लूँ, उसके बाद में जब जाऊँगा, मैं रहने वाला हूँ बेसिकली अयोध्या का वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या कहते हैं जाऊँगा तो हमारे गांव घर में जो भी लड़के हैं, बच्चे हैं, अगर मान लीजिए वो लोग कुछ काम करना चाहेंगे तो उनको टीम बना करके और साथ में काम करूँगा। तो ये मेरा जो है उद्देश्य है। और क्या कहते हैं, अगर उनको मान लीजिए और भी डीप चाहिए होगा तो उनको मैं बताऊंगा कि आते हैं देखो एक ही इंस्टीट्यूट है, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और टीचर्स भी अच्छे हैं। तो उससे होता क्या है कि कोई भी चीज़ जो प्रॉब्लम है उसको जाके वहाँ सीख लो और फिर इस फील्ड में उतरो, आनंद आएगा, अपना जो है जॉब कर लेंगे लोग। राइट, बहुत अच्छा आपका सोच मुझे लगा कि आप यहाँ से सीख करके और दूसरे को भी शायद जॉब देने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे लगा। मेरा उद्देश्य वही है, क्योंकि मैं ऐसे अचानक खोल दूँ, मुझे नॉलेज ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। नॉलेज रहेगा, खोलूंगा, जो लड़का पिकअप कर पाएगा, नहीं तो उसको एडवाइस करूंगा जाओ दिल्ली में जो भी और भी डीप जानना है तो आके यहाँ सीख लो, कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, एक्सपोजर हैं उनमें, और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी नहीं बता पाता है, तो यहाँ पे सब कुछ तुमको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा ही है सर यहाँ पे। बहुत अच्छी बात है। अब सर आप अपना शुभ नाम बताइए और कहाँ से हैं ये बताइए। मेरा नाम जितेंद्र गिरी है, मैं दिल्ली से हूँ। तो यहाँ पे आप कैसे पहुँचे मल्टीटेक में? यहाँ पे सर मेरे फादर इलेक्ट्रिक बैकग्राउंड से ही है, सो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था क्या कि ये अपना ई रिक्शा ई व्हीकल रिपेयरिंग का अगर कोर्स करो। सो मैंने अब थोड़ा वो सर्च किया और देखा तो आपके बारे में और एक दो इंस्टीट्यूट को और पता लगा यहाँ पे आप ये बेनिफिट है कि आप यहाँ पे कंपोनेंट और सारा ब्रीफ बताते हैं। जो दूसरे इंस्टीट्यूट पे मैं गया था तो वहाँ पे उन्होंने टेक्निकल पूरा बता रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल था जिसमें कि कंपोनेंट की या और ब्रीफ नॉलेज नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मेरे जब मैं यहाँ पे विजिट की तो यहाँ पे मैंने पूरे उन्होंने ओवरव्यू दिया, उस ओवरव्यू में पता लगा कि हाँ यहाँ पे सब कुछ जो है और इंस्टीट्यूट से बेटर है, यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और आगे आप क्या कहना चाहेंगे दूसरे बच्चे के लिए? क्या दूसरे बच्चों के लिए और कैंडिडेट्स के यहाँ आना बहुत अच्छा है उनके लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे नॉलेज मिल सकती है। क्योंकि कईयों को ये भी होता है कि कंपोनेंट्स का पता ही नहीं है, क्या किसको ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, आईसी वगैरह कुछ है, वो चीज़ नहीं पता होती। बट लेकिन ये मेरा एक सजेशन है मल्टीटेक को कि यहाँ पे एक वर्कशॉप भी ओपन की जाए, जिससे हमारी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें और वो पूरा यहाँ से परफेक्ट होकर ट्रेन होकर पूरा तब जाके अपना डायरेक्ट चाहे शॉप करे कहीं जॉब करना चाहे तो वो ऑलरेडी परफेक्ट हो यहाँ से। जी थैंक यू। और अब आप ले लीजिए, आप अपने बारे में पहले अपना नाम बताइए। उधर मेरा नाम मंजीत राज है और मैं बिहार मुजफ्फरपुर से हूँ। तो आप यहाँ पे जब आए थे तो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ जानते थे या नहीं? बिल्कुल नहीं। तो अब जो यहाँ से आप सीखे हैं कुछ दिन के अंदर,
तो आपने कुछ ब्रीफ अपने आप को समझे हैं, अच्छा समझे हैं, यानी कुछ सीखा या नहीं सीखा? सीखा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आप क्या करना चाहते हैं? दुकान खोलना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं? अपना दुकान अच्छा, कहाँ पर खोलना चाहेंगे? मुजफ्फरपुर में। अच्छा, मुजफ्फरपुर में। तो अभी आपने चार्जर वगैरह आपने सीखा है तो वो अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया? आया क्या यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल होती है, नहीं होती है? होती है। चलिए, तो क्या दूसरे के लिए क्या संदेश है आपका? दूसरे के लिए यही है कि आए यहाँ पे सीखे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप दे दीजिए। हाँ सर, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम आशीष भट्ट है। कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ कवर्धा से। तो आप यहाँ पे कैसे आए? मैं यूट्यूब कैसे जानकारी मिली आपको? यूट्यूब के माध्यम से। मैं एक दिन नेट में सर्च कर रहा था ईवी के बारे में कि ईवी में अगर मुझे कुछ करना है तो पहले कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा करके। तो इंस्टीट्यूट का नाम पहले आया तो मैं यूट्यूब में वीडियो देखा। तो 2-4 वीडियो देखने के बाद समझ आया कि हाँ कि हो सकता है कुछ करके, फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छा, तो यहाँ जो आप पढ़ते हैं आपको सच ही बोलना है, जो आपको समझ में आया है या नहीं? जी जी, थ्योरी के साथ ना प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रहा है। चलिए, अच्छी बात है। तो दूसरों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक लाइन में अगर कुछ करना है तो मल्टीटेक बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपसे एक लास्ट चीज और पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जो यहाँ पे पढ़ते हैं तो आपके सर बैकअप सपोर्ट देते हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, बैकअप सपोर्ट देते हैं। कैसे देते हैं? जैसे कोई कॉल करता है, कोई प्रॉब्लम लेके अपना इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन में, चार्जर में हो गया, कंट्रोलर में हो गया, आप उस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन बताते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। सर आप ये अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम अमित शर्मा है। कहाँ से आए हैं? सर जम्मू से। जम्मू से। जम्मू से आए हैं आप। तो आपको कितना दिन हुआ यहाँ पे पढ़ते हुए? सर लगभग 1.5 महीना हुआ। तो 1.5 महीने में आपने क्या क्या सीखा? सर ई व्हीकल का और ई रिक्शा का पूरा ही, मोटर कंट्रोलर हो गया, चार्जर हो गया। अच्छा, वो अच्छी तरह से समझ में आई या नहीं? हाँ सर, सब अच्छी तरह से समझ गया। तो आप लोग जब यहाँ पे पढ़ते हो तो कुछ प्रैक्टिकल होता है या नहीं होता है? हाँ सर। चलो अच्छी बात है। तो अब आप एक बार आप भी लीजिए और आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम अंश सिंगला है। मैं हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट सिरसा से रहने वाला हूँ, मंडी डवाली से। तो क्या पहले से आप इस लाइन में थे या नहीं थे? पहले से था। अच्छा, क्या करते थे? हमारा खुद का मतलब एजेंसी है ई व्हीकल की। कहाँ पे? मंडी डवाली, डिस्ट्रिक्ट सिरसा। अच्छा, अच्छी बात है। तो आपने जो यहाँ पे सीखा है, यानी कुछ कमी आपको ऐसा महसूस हुई थी तो शायद आप यहाँ पे आए थे? हाँ, अच्छी तरह अंदर से जो कंट्रोलर की और चार्जर की रिपेयर नहीं जानते थे, बाहर से हम जानते थे मैकेनिकल। अच्छा, तो यहाँ पे आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक समझने का प्रयास किया? पूरा प्रयास किया। तो समझ में आया या नहीं आया? आया। अच्छा, आपने कुछ चार्जर भी लाए थे, उसमें ठीक हुए या नहीं हुए? हाँ, उसमें से चार्जर लगभग सभी सही हो गए और 1-2 का बस सामान नहीं मिला, वो भी सामान मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। जी, तो दूसरे के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे अपने इलाके के लोगों के बारे में? उनके लिए यही सजेस्ट है, अभी किसी ने कोई भी कोर्स करना है इलेक्ट्रॉनिक का, मल्टीटेक इज बेस्ट। मतलब मोबाइल के कोर्स के लिए कोई भी कोर्स है, एसी मैकेनिकल, वॉशिंग मशीन, कोई भी कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक का, मल्टीटेक बेस्ट है। जी, थैंक यू। आप? मेरा नाम विनोद जाट है, राजस्थान उदयपुर से हूँ। अच्छा, आप यहाँ पे कैसे पहुँचे? सर मैं यूट्यूब के द्वारा वीडियो देखा, उसके द्वारा यहाँ पे पहुँचा। कौन सा ऐसा वीडियो आपको अच्छा लगा जो यहाँ पे खींच लाया? चार्जर का। चार्जर का। तो पहले आप कुछ करते थे इस लाइन में या नहीं? नहीं, मेरा खुद का एजेंसी है। अच्छा, खुद का एजेंसी आपका भी? कहाँ पे है? मेरा फतेहनगर उदयपुर। उदयपुर में है। अच्छा, क्या क्या वहाँ होता है आपके यहाँ? हमारे मतलब ई बाइक के चार्जर रिपेयर है, कंट्रोलर है, आते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती है तो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसलिए वीडियो देखा तो बेस्ट लगा मल्टीटेक। अच्छा, आपने भी कुछ यहाँ पे चार्जर लाए, हाँ सर। वो ठीक हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बहुत सारे चार्जर लाए, उसमें से सभी ठीक हुए, लगभग सभी सही है। हाँ, जैसे दोस्तों देखिए, अभी इनका एक और चार्जर बचा हुआ है, इसको भी मैं इनको ठीक करना सिखाऊंगा। इन्होंने बहुत सारे चार्जर लाए हैं, 10-12 के से भी ज़्यादा। तो उनमें हमने इनको जो प्रॉब्लम था, इन्हीं
क्लास के स्टूडेंट के साथ ही मैंने उसे शेयर किया है और एक एक पॉइंट को बताया है और मैंने 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर वो फॉल्ट कैसे डायग्नोज किया जाता है ये मैंने इन सभी को बताया है। और इनके कुछ चार्जर भी जो लाए थे उनमें से काफ़ी हद तक ठीक हुए हैं, 1-2 और बचा हुआ है और वो 1-2 और बचा हुआ वो भी 100% ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वो पार्ट्स ये लाएंगे जा कर के तो वो पार्ट्स लगाते ही वो फॉल्ट भी दूर हो जाएगा। तो खैर आपको एक मैं और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो आप यहाँ पे पढ़े आपने कुछ कैच किया या नहीं? नहीं सर, बहुत सारा कैच किया है। अच्छा, तो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए हमारे जो एक्स बच्चे यहाँ से जा चुके हैं तो उनको जब आप कभी वो क्वेश्चन करते हैं या फ़ोन करते हैं तो आपके सर उठाते हैं यानी फ़ोन या जवाब देते हैं या नहीं? नहीं सर, बिल्कुल फ़ोन उठाते हैं और उनका कॉल अटेंड करते हो और उनका बताते हैं उनके बारे में, कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन देते हैं उसका, क्या है कुछ है। तो अपने इलाके के जो स्टूडेंट है या जो आने वाले लोग हैं इस लाइन से तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वो यहाँ मल्टीटेक आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब है कि कुछ भी हो इलेक्ट्रॉनिक का तो मल्टीटेक इज बेस्ट। कोई भी प्रॉब्लम हो चाहे इलेक्ट्रिक में, एसी का हो चाहे बाइक चार्जर कंट्रोलर रिक्शा का हो तो बेस्ट मल्टीटेक। तो दोस्तों जैसा कि आप इस रिव्यू में देखा कि हमारे बच्चे ने कैसा रिव्यू दिया है, इन्होंने बिना दबाव का रिव्यू दिया है और मैं पहले ही बोल देता हूं कि जो सच है वही बताइए। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि मैं बहुत सालों से इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और हमने बहुत सारे बच्चों को पास आउट किया है। क्योंकि मैं भी जब शुरू में इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। मैंने कॉलेज से सीखा ये सारी चीज़ें, लेकिन जब थ्योरेटिकल नॉलेज था मुझे और आज भी है, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, इसमें जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब भी किया और उससे हमें बहुत सारे नॉलेज मिले। वही नॉलेज मैं बच्चों को शेयर करता हूँ। और जब मैं शुरुआत में सीखा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो उस ज़माने में कोई फ़ोन नहीं चलता था कि हम अपने सर से पूछ सकें, तो वो मैंने झेला है, उन परेशानियों को झेला है। इसलिए मैं बच्चों को आज तक सपोर्ट करता रहता हूँ क्योंकि वो चीज़ मुझे एहसास हो गया है। तो इसलिए जब भी हमारे बच्चे कभी भी फ़ोन करते हैं, वो चाहे वो 9 बजे रात को करें या सुबह, अब किसी भी समय करते हैं तो उसका मैं जवाब देता हूँ। क्योंकि वो हम चाहते हैं कि हमारे एक एक बच्चा आगे बढ़े और हमारा नाम को रोशन करे। हमें पैसे नहीं नाम कमाना है, इसलिए मैं ये मेहनत करता हूँ। और मैं यहाँ पे हर स्टूडेंट हमारा एक भाई है, छोटा भाई है, ये मान के मैं उनको पढ़ाता हूँ, न कि एक स्टूडेंट मान करके। तो उम्मीद है आप हमारा ये रिव्यू बच्चों के द्वारा सुना है, आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे।